जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर यहाँ पे 3 चैप्टर टेट क्लास का मैथ है, जो कि यहाँ पर 3 नंबर चैप्टर है, यानी यहाँ पे ज्यामितीय आकृतियों की समझ, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। क्योंकि यहाँ पर 1 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 2 चैप्टर हो गया है, और यहाँ पर आज चलेगा हम लोग 3rd चैप्टर का लेक्चर, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यामितीय आकृति की समझ है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग पढ़ना है सबसे पहले ज्यामिति किसे कहते हैं, ज्यामितीय आकृति क्या है। उसके बाद इसमें आएगा पॉलीगॉन, बहुभुज क्या है। उसके बाद आएगा ओपन बहुभुज, बंद बहुभुज, ठीक है ना। आपका हो जाएगा कन्वेक्स बहुभुज, और मतलब कि यहाँ पे उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, ठीक है ना। ये सारा चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे आज पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ज्यामितीय आकृति क्या होता है, व्हाट इज द फिगर, ठीक है ना। फिगर क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे फिगर, व्हाट इज द यहाँ पे फिगर, फिगर्स क्या होता है, आकृति, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकृति 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 तरह का आकृति होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ना है एक ही, ठीक है ना। यानी एक होता है प्लेन फिगर, एक होता है सॉलिड फिगर, ठीक है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ प्लेन फिगर के बारे में पढ़ना है, सॉलिड फिगर के बारे में डिटेल हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 तरह के फिगर हम लोग को मिलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट फिगर हम लोग को मिलेगा प्लेन फिगर, प्लेन फिगर, ठीक है ना। सेकंड यहाँ पे जाएगा सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर, ठीक है। और 2 तरह के आएगा, एक आएगा यहाँ पे समतल आकृति, आकृति, एक यहाँ पे आएगा हम लोग के ठोस आकृति, ठोस आकृति। 2 तरह के यहाँ मिलेगा, समतल है ठोस, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे ठोस के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग को सिर्फ समतल के बारे में पढ़ना है, लेकिन बता दे रहे हैं समतल आकृति में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 2D, ठीक है ना। इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग 3D, ठीक है ना। 2D मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल, 3D मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। मतलब इसमें 2 विमाएं होती है, इसमें 3 विमाएं होती है, ठीक है ना। इसको सिर्फ हम लोग बता सकते हैं, बोर्ड पर उतार सकते हैं, इसको फिगर बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग दिखा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो 3D को हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि समतल आकृति में क्या आएगा, हम लोग का आयत आएगा, समानांतर चतुर्भुज आएगा, समचतुर्भुज आएगा, त्रिभुज आएगा, ठीक है ना, कोण आएगा, ये सारा चीज, ठीक है ना, उसमें आएगा, ठीक है ना। और 3D में क्या आएगा, घन, घना, बेलन, शंकु, ये सारा चीज का आता है हम लोग के 3D में आता है, ठीक है ना। तो हम लोग को 3D के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पढ़ना है ये 2D के बारे में, ठीक है ना, यानी 2 डायमेंशनल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ फिगर कैसे है, यहाँ पे देखिए 2D का फिगर क्या क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे ये त्रिभुज बना दिया, ये भी फिगर हो गया, ये चतुर्भुज बना दिया, ये भी फिगर हो गया, ये सर्कल हो गया, ये भी फिगर हो गया, ये भी कोई फिगर हो गया, ठीक है ना। जैसे हमने इसको M की तरह बना दिया, ठीक, तो ये भी क्या हो गया, कोई ना कोई फिगर हो गया, ठीक है। जैसे इसको हमने इस तरह बना दिया, मंदिर की तरह बना दिया इसको, ये भी कोई ना कोई यहाँ पे फिगर हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे हम लोग का हो गया, कुछ ना कुछ यहाँ पे फिगर हो गया, ठीक है ना। जैसे इसको हमने नाम यहाँ पर रख देंगे, जैसे ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 6 फिगर है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, फिगर बोलेंगे, ठीक है ना, 6 फिगर है। इसमें सबसे पहले हम लोग को ये बात जानना है, इस फिगर के अंदर एक चीज इसमें और बता दे रहे हैं हम, ठीक है ना, क्या कौन क्या है, एक चीज में और क्लियर कर दे रहे हैं यहाँ पे हम। जैसे यहाँ पे ये भी कोई फिगर है, ठीक है, ये भी यहाँ पे कोई फिगर ही है। तो इसमें हम लोग ये 7 नंबर हो गया। तो यहाँ पे हम एक बात यहाँ पे हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं कि तो हम लोग क्या हो गया, सब हम लोग फिगर हो गया, ठीक है ना कुछ फिगर यहाँ पे है। इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग ये बात जानना है कि बहुभुज किसे कहते हैं, व्हाट इज द पॉलीगन, ठीक है ना। पॉलीगन क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग बहुभुज किसे कहते हैं, ठीक है ना, पॉलीगन। फर्स्ट यहाँ पे जाएगा पॉलीगन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जाएगा पॉलीगन, जाएगा हम लोग के बहुभुज, मतलब बहुभुज। तो इसमें हम लोग को देखना है कौन कौन से बहुभुज है, ठीक है ना, बहुभुज कौन कौन से, किससे बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज उस आकृति कहते हैं, या बहुभुज उसे कहते हैं जो आकृति, ठीक है ना, एक दूसरे को नहीं काटता हो, ठीक है ना। यानी एक दूसरे को जो आकृति नहीं काटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। अगर हम लोग इस आकृति में देखा जाए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग के सारा बहुभुज है, एक यहाँ पे 4 को छोड़कर, क्यों, क्योंकि 4 क्या है, ओवरलैपिंग है, एक दूसरे को काट दिया है, एक दूसरे को ये भी नहीं है
यानी जो आकृति एक दूसरे को काट देता है वो बहुभुज नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे कोई दिक्कत? इसमें बहुभुज कौन सा है? 4 नहीं है, क्योंकि 4 क्या है? एक दूसरे को काट दिया है। तब जो आकृति एक दूसरे को काट देता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वो बहुभुज नहीं होता है। तो इसमें बहुभुज में हम लोग कौन सा हो जाएगा? हम लोग को 1 हो सकता है, 2 भी हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। बाकी ये सारा है 1 से लेकर 7 तक, सिर्फ यहाँ पे 4 को छोड़कर। ठीक है, समझ में आएगा? बहुभुज यानी जो एक दूसरे को नहीं काटता है। जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया? नहीं है बहुभुज, इस तरह का हो गया, ये बहुभुज है। क्लियर? ठीक है ना? तो हम लोग के यहाँ बहुभुज समझ में आ गया होगा कि जो आकृति एक दूसरे को नहीं काटता है उसे बहुभुज बोलते हैं, जो काट देता है उसे बहुभुज नहीं कहते हैं। क्लियर? अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे सेकंड है आपका टॉपिक, हम लोग दूसरा का टॉपिक ये पढ़ाएंगे हम यहाँ पे ओपन। ठीक है ना? ओपन बहुभुज किसे कहते हैं? ठीक है ना? ओपन पॉलीगन किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे ओपन पॉलीगन यानी यहाँ पे खुला बहुभुज, खुला बहुभुज। तो जौन बहुभुज खुला होता है उसे खुला बहुभुज बोलते हैं इसमें। ठीक है ना? इसमें जौन सा खुला बहुभुज है तो इसमें खुला बहुभुज कौन है? यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे पूरा तरह से नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ पे खुला बहुभुज कौन हो जाएगा? हम लोग के 7 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर क्या है? यहाँ पे खुला है, तो यहाँ पे खुला बहुभुज कौन हो जाएगा? हम लोग के 7 नंबर। तो दिक्कत यानी वो आकृति जो खुला होता है वो खुला बहुभुज। ठीक है ना? ठीक है ना? जो आकृति खुला है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? खुला बहुभुज। ठीक है ना? अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड नंबर यहाँ पे है क्लोज बहुभुज, क्लोज पॉलीगन, पॉलीगन जगह बंद बहुभुज, बंद बहुभुज। तो यहाँ पे बंद बहुभुज कौन हो जाएगा? तो जो यहाँ पे आकृति बंद है वो बंद बहुभुज। तो 1 2 3 5 6 ये क्या हो गया? हम लोग के बंद बहुभुज हो गया। ठीक है ना? ये हम लोग के बंद बहुभुज हो गया। ठीक है, तो इनके हो गया 1 2 3 5 6 ये क्या हो गया? हम लोग के बंद बहुभुज हो गया। इसमें कोई दिक्कत? तो यहाँ पे पॉलीगन समझ में आ गया, ओपन पॉलीगन भी आ गया और यहाँ पे क्लोज पॉलीगन भी आ गया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर 4 नंबर देखेंगे हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है ना? कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब कि उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज कौन इसमें? तो जिसका भाग उठा हुआ है वो उत्तल बहुभुज। इसमें कौन सा? ये ना 6 नंबर उठा हुआ है, तो कौन सा हो गया? उत्तल बहुभुज। और ये कौन सा हो गया? अवतल बहुभुज। ठीक है ना? तो उत्तल बहुभुज का भाग क्या होता है? उठा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्तल बहुभुज। ठीक है ना? और अवतल बहुभुज किसे बोलते हैं? इसका भाग धंसा हुआ होता है। ठीक है ना? तो 6 नंबर हम लोग कौन सा है? उत्तल बहुभुज। ठीक है ना? इस तरह आकृति आएगा तो हम लोग उत्तल बहुभुज कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन मतलब हो जाएगा अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अवतल बहुभुज में कौन सा है? तो अवतल मतलब क्या होता है? धस का पार्ट धंसा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवतल बहुभुज। इसमें किसका पार्ट धंसा हुआ है? यहाँ पे 5 नंबर का। ठीक हो गया हम लोग के अवतल बहुभुज। ठीक है ना? ये 5 नंबर क्या हो गया? अवतल बहुभुज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे फिगर क्या होता है। पॉलीगन यहाँ पे किसे बोलते हैं? ओपन, क्लोज एंड यहाँ पर कन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग एक बात और जानेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जाएगा हम लोग के इवन पॉलीगन। ठीक है ना? इवन पॉलीगन यानी समबहुभुज। ठीक है ना? समबहुभुज, बहुभुज, समबहुभुज किसे कहते हैं? ठीक है ना? इसके बारे में देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना? आपको समबहुभुज या रेगुलर पॉलीगन, या रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन सम मतलब कि नियमित पॉलीगन। ठीक है ना? यहाँ पे नियमित बहुभुज। तो यहाँ पर इवन पॉलीगन में क्या होता है कि वह पॉलीगन, ठीक है ना, यानी वह आकृति, वह बहुभुज जिसका हर एक साइड बराबर हो। ठीक है ना? यानी ईच साइड्स
इक्वल टू अदर साइड, ठीक है ना, यानी इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो ऑल साइड्स आर इक्वल कौन सा होता है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए त्रिभुज में कौन सा, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका ऑल साइड्स का होता है हम लोग के इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर चतुर्भुज हो जाए तो एक यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, जिसका ऑल साइड्स का होता है यहाँ पे इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे समबाहुभुज का बात है यहाँ पे तो दो हो जाएगा, तो दो हो जाएगा, ठीक है ना। एक यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, एक यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ग हो गया, ये हम लोग हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। क्लियर, ये इधर समझ में आ गया। अब रहेंगे और पॉलीगॉन, ऑड पॉलीगॉन 7 नंबर, ऑड पॉलीगॉन यानी विषम बहुभुज, विषम बहुभुज, विषम बहुभुज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑड पॉलीगॉन विषम बहुभुज, या इसको बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन, या इसको बोलेंगे हम लोग इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना, विषम बहुभुज या इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें इरेगुलर में क्या हो जाएगा, इसमें साइड से मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पर ले लिया त्रिभुज, यहाँ पर समद्विबाहु, इसका दो साइड का होता है बराबर होता है, समद्विबाहु का आई क्या हमने ले लिया ट्रापेजियम, ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज, एक यहाँ पर ट्रापेजियम को ले लिया, ठीक है, ये हो गया समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों का है हम लोग के ऑड पॉलीगॉन है। ऑड मतलब क्या होता है कि दोनों बराबर ना हो, तो इसका साइड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दोनों का साइड डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंस साइड है तो क्या हो जाएगा ऑड पॉलीगॉन, और सेम साइड है इक्वल है पूरा साइड, तो क्या हो जाएगा सम पॉलीगॉन, यानी यहाँ पे इवन पॉलीगॉन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या चीज जान लिए, यहाँ पे फिगर जान लिए, यहाँ पे पॉलीगॉन जान लिए, ओपन क्लॉज जान लिए, यहाँ पे कन्वेक्स और कॉन्केव हो गया, ठीक है, इवन हो गया एंड ओड हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है ना, नेक्स्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है ना, यानी बहुभुज क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, तो क्या क्या बहुभुज है देखेंगे यहाँ पे ज्यामिति में बहुभुज कौन कौन था, ठीक है ना। यहाँ पे तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम देखा जाए यहाँ पे एक ट्रायंगल जो होता है त्रिभुज, ठीक है ना, ये त्रिभुज क्या है बहुभुज है, ठीक है ना, ये त्रिभुज क्या हम लोग के ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है एक बहुभुज है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, यानी चतुर्भुज, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्या है यहाँ पे इसका नहीं होता है चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या है यहाँ पे है, ये भी बहुभुज है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट में देखा जाए इसको, ठीक है, हो जाएगा इसमें एक चतुर्भुज है, ये पेंटागन है, ठीक है ना, पेंटागन है, ये भी क्या हम लोग के बहुभुज है। अगर यहाँ पे इस तरह का देखा जाए तो ये क्या है हम लोग के हेक्सागन है, ठीक है ना, हेक्सागन, ठीक है ना। तो ये क्या हम लोग के बहुभुज है, ठीक है ना, हेक्सागन क्या हम लोग का है बहुभुज यानी षष्ठभुज है, ठीक है ना। तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तमभुज, अष्टमभुज इस तरह होता है, ठीक है ना। हेक्सागन आएगा आपका हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन, अंडागन, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया हम लोग के पॉलीगॉन, ठीक है ना, पॉलीगॉन के वर्गीकरण हो गया, ठीक है ना। ये सारा क्या हम लोग के पॉलीगॉन है, ठीक है ना, बहुभुज है। क्लियर। अब यहाँ रहेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ दी, काइंड्स ऑफ दी, ठीक है ना, ट्रायंगल, यानी यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है ना। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं हम लोग के 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट यहाँ पर ट्रायंगल हम लोग क्या आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल, यूकिलैटरल लैटरल ट्रायंगल, मतलब यहाँ का समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो पहले का हम लोग कौन त्रिभुज मिल गया, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। सेकेंड हम लोग होता है, इसका नाम हम लोग के कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका पूरा साइड होता है इक्वल, ठीक है ना, हर एक साइड होता है बराबर, इसमें क्या होता है 2 साइड होता है बराबर, ठीक है ना, समद्विबाहु में। विषम बाहु का मतलब क्या होता है, इसमें कोई साइड किसी के बराबर नहीं होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे एस्केलेन ट्रायंगल, एस्केलेन, ठीक है ना, ट्रायंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु
त्रिभुज, ठीक है ना। तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक समबाहु, एक समद्विबाहु, एक विषमबाहु। समबाहु का ऑल साइड साइड इक्वल होता है और समद्विबाहु के दो साइड साइड इक्वल होता है, और यहाँ पर विषमबाहु के इसका एको साइड मतलब कोई साइड किसी के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। सब इसका साइड अलग अलग होता है, ठीक है। क्या हो गया काइंड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। अब देखिए काइंड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। काइंड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो रहेगा चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है ना। चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं आप देखेंगे। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे आएगा, जैसे हम लोग इसको देखेंगे यहाँ ये हम लोग क्या हो गया पैरेललोग्राम, क्या हो गया हम लोग पैरेललोग्राम, नहीं नहीं पैरेललोग्राम तो आ गया, एक मिनट, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे इसको, इसमें फर्स्ट फिगर कौन सा है, तो इसमें फर्स्ट फिगर ये वाला है जिसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम, ठीक है ना, यानी समानांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है ना। एक बनाता है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज है, ठीक है ना। एक बनाता है पैरेललोग्राम गया, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप हम लोग क्या आएगा रेक्टेंगल, ठीक है, यानी आयत, ठीक है ना। RECTANGL रेक्टेंगल, इसका भी आमने सामने बराबर होता है, इसका भी आमने सामने का ही क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। समझ में आया। यहाँ पे ये होता है आयत, ठीक है ना, इसका ये बराबर और इसका ये बराबर, ठीक है ना। इसका प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री होता है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे आयत हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम इनका ट्रापीजियम, ठीक है। ट्रापीजियम कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ट्रापेजियम, ट्रापेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। इसको बोलेंगे ट्रापेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। इसको ट्रापेजियम बोलेंगे समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखेंगे रोम्बस, ठीक है ना, रोम्बस तो बोलेंगे रोम्बस, ठीक है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है ना। इसका ऑल साइड्स होता है बराबर, इसका सिर्फ एक साइड होता है बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर है, बाकी ये वाला साइड ये वाला के बराबर नहीं है, ठीक है ना। और रोम्बस में क्या होता है, इसका ऑल साइड साइड इक्वल होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है ना। इसका 90 डिग्री काम होता है डायगोनल में बनता है, डायगोनल किया जाएगा बीच में, तो डायगोनल पे इसका 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे इसका आएगा, इसको बोलेंगे स्क्वायर, स्क्वायर, इसको होता है वर्ग। तो वर्ग के काम होता है हर एक साइड होता है बराबर, इसका ईच एंगल आर इक्वल, इसका मतलब ऑल साइड से जो बराबर है, और इसका प्रत्येक कोण जो होता है यहाँ पे ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। समझ में होता है। यहाँ पे काइंड सब यहाँ कितना है 5 गो है, ठीक है ना। चतुर्भुज के प्रकार कितना है यहाँ पे 5 गो है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और आता है यहाँ पे जो कि इससे अलग है, लेकिन इसी में पढ़ाया जाता है, इसका नाम हम लोग का काइट है, इसका नाम हम लोग का काइट रखे हैं, ठीक है ना। काइट इस तरह के आएगा, ठीक है ना। ये काइट हो गया, ठीक है ना, ये काइट, ठीक है। तो ये हो गया, ये अलग है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इसी के रिलेटेड में आता है, लेकिन इसका संबंध में नहीं है। जैसे माना यहाँ पे ये इसका पड़ोसिया हो गया, ये अपना खास हो गया और ये पड़ोसिया हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया, हम लोग का ये काइट हो गया, ठीक है ना, काइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कितना है 4 गो है, और एक इसका पड़ोसिया भी है जो कि हम लोग के काइट है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन भी हो गया, यहाँ पे काइंड्स ऑफ द ट्रायंगल हो गया, काइंड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे इसका मेजरमेंट कितना होता है, ठीक है ना। त्रिभुज का कितना होगा, चतुर्भुज का, पंचभुज का, षष्ठभुज का। नेक्स्ट यहाँ पे इसका मेजरमेंट देखेंगे और उसके बाद इसका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक है द सम ऑफ पॉलीगॉन्स, यानी बहुभुज का योग कितना होता है, ठीक है ना। यदि यहाँ पर ट्रायंगल है तो ठीक है, तो सुनो इसका अंतःकोण का माप कितना होता है,
त्रिभुज के में दो समकोण होते हैं जो कि अंतर कोण का माप होता है, ठीक है। में दो समकोण होंगे तो यहाँ पे क्या होंगे 90 तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्लियर है। फिर त्रिभुज में कहा जाएगा यहाँ पे 4 समकोण होता है, इसमें समकोण कितने होते हैं 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 गुना का हो जाएगा 90 यानी 9 चुका 36 360 डिग्री। पंचभुज के क्या होते हैं 6 ठीक आ जाएगा हम लोग के 540, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा। हेक्सागोन में कितना होता है ये पंचभुज, ये षष्ठभुज में क्या होता है 8 होते हैं, यानी 8 दो को बढ़ाते जाना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हम लोग के 720 डिग्री। फिर हेप्टागोन में कितना होता है 10 होगा, तो 10 गुना हम लोग के 90 कितना हो जाएगा हम लोग के 900 डिग्री, ठीक है ना। ऑक्टागोन, ठीक है ना, यानी अष्टभुज, ठीक है ना। तो अष्टभुज में कितना हो जाएगा हम लोग के 12 हो जाएगा, तब 12 गुने 90 कितना हो जाएगा 12 9 108 108 या 1080 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्टागोन कितना हो जाएगा यहाँ पर 1080 डिग्री, क्लियर। फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पे थोड़ा घबरा गया था, यहाँ पर देखिए ऑक्टाइल का कहना है, ठीक है ना। ऑक्टागोन एंड यहाँ पे एनगोन एनवागोन, एनोगोन मतलब क्या होता है n का कितना वैल्यू को उतना 90 में गुना कर देंगे उसका मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर पॉलीगॉन चैप्टर जो यहाँ पर ज्यामिति आकृति के समझ इसका लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है ना। यहीं तक लास्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कल के क्लास में हम लोग बताएंगे ये 9 बहुत 720 डिग्री हो 720 डिग्री होगा, ठीक है ना। कल के क्लास में हम लोग इसका चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद।